तो किस तरह से इंदल का विवाह संपन्न हुआ, किस तरह महोबे वाले सिंगल द्वीप पर विजय प्राप्त करके इंदल का विवाह संपन्न कराते हैं। तो यह कथा आल्हा खंड में किस प्रकार वर्णित है, चलिए जानते हैं। माना जाता है कि सिंगलगढ़ श्रीलंका का ही नाम है। इसको सिंगल द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका से निकट और कोई द्वीप नहीं है। उन दिनों वहां के राजा सरेनांग की पुत्री लेखा पद्मिनी अति सुंदर थी। तपस्या करके उसने आल्हा के पुत्र इंदल को वर के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। ईश्वर सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। उसने पता लगाया कि इंदल का भवन कहाँ है, कौन सा भवन है उसका, वह कहाँ पर सोता है। एक दिन वह तपस्या की शक्ति से उड़न खटोले पर चढ़कर इंदल के महल में जा पहुंची। उसे जगाया तो वह चकित हो गया। लेखा ने अपना परिचय दिया और विवाह की इच्छा जताई। इंदल विवश था, सामने बैठी सुंदरी को निराश करना नहीं चाहता था। उसने पासे खेलने को कहा। लेखा पद्मिनी ने कहा, शर्त यह रहेगी कि जो तुम जीते तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी, और यदि मैं जीत गई तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इंदल ने शर्त स्वीकार कर ली। खेल रोज रात को चलता था और सवेरे से पहले ही वह लौट जाती थी। रोज चौसर की बाजी जमती थी। लगातार कई दिन इंदल जीतता रहा। लेखा भांवर लेने को तैयार थी। लेखा ने 3 फेरे इंदल के महलों में ले लिए और 3 फेरे लेने के बाद वह बोली, मैं कोई चोरी छुपे विवाह करना नहीं चाहती हूँ। शेष 4 फेरे तब होंगे जब तुम सिंगलद्वीप पर आओगे। युद्ध में मुझे जीत करके प्राप्त करोगे। पिता कन्यादान करेंगे। ऐसा कहकर वह उड़न खटोले में बैठकर उड़ गई। जब सवेरा हुआ तो इंदल उठा नहीं। माता सुनवा, दादी दिबला और रानी मलना सभी ने उससे पूछा। कारण पूछने पर इंदल ने कुछ भी नहीं बताया। सुनवा स्वयं आई और इंदल से प्रेम पूर्वक पूछा तो इंदल ने लेखा के साथ 3 फेरे की बात स्पष्ट कर दी। आल्हा से कहा तो उन्होंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जब इंदल नहीं माना तो आल्हा ने उसे कैद कर लिया, हाथ पांव बांध दिए तथा 7 तालों के पीछे बंद कर दिया। इंदल ने अन्न पानी भी छोड़ दिया। दुर्गा माँ का ध्यान करने लगा, फिर एक पैर से खड़ा होकर तप करने लगा। माता को भक्त का पता चला तो वह स्वयं उपस्थित हुई। सारा परिवार तथा पहरेदार सब सो गए। माता के प्रताप से बंधन खुल गए। कार्य सिद्ध होगा ऐसा माता ने आशीर्वाद दिया। माता ने इंदल को बगिया में फुलवा मालन को प्रातः से पूर्व नगर के बाहर निकलवाने की प्रार्थना की। फुलवा ने इंदल को जनाने वस्त्र आभूषण पहनाए और डोले में बिठाकर नगर के बाहर करवा दिया। इंदल बबरी वन में गुरु अमरा के स्थान पर गया। उनका श्रद्धा पूर्वक ध्यान किया। समस्या सुनकर गुरुदेव ने भी मना किया, पर इंदल ने बहुत हठ किया तो गुरुजी ने उसे जोगी बनने का आदेश दिया। इंदल ने भगवा चोला पहन लिया, माला ले ली और गुरु की दी हुई शिक्षा धारण कर ली। जोगी बनकर इंदल चाचा उदल के पास, मलखान के अपनी दादी दिबला के तथा माता सुनवा के पास भिक्षाटन के लिए गया। किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। फिर गुरु अमरा की दी हुई खड़ाओं के सहारे उड़कर वह सिंगल द्वीप चला गया। राजा के बाग में सूखा पड़ा हुआ था। जोगी बने हुए इंदल ने उसी सूखे बाग में अपना डेरा लगाया। गुरु अमरा की कृपा और इंदल की साधना से बाग हरा भरा हो गया। बाग की हालत संवर गई। माली मालन आए और जोगी के पांव पकड़ लिए। उन्हें लगा कि यह जोगी कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, कोई बहुत बड़े चमत्कारी योगी हैं, जिनके आने से बाग की इतनी हालत बदल गई है। गुरु की दी हुई वीणा थी जिसमें इच्छा मात्र से सब राग बजने लगते थे। गुरु का दिया हुआ सोटा भी उसके पास था, जिसके बार से कोई भी नहीं बच सकता था। गुदड़ी ही ऐसी थी जिसे पहनकर भूख प्यास नहीं लगती थी। राजा रानी सारी प्रजा सभी जोगी के दर्शन करने आने लगे। राजकुमारी लेखा को भी पता चला, वह भी दर्शन करने आई। जोगाजित भाई घुड़सवारों के साथ आए। लेखा ने दासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर भोजन लेकर जोगी के पास भेजा। जोगी नाराज हो गया और उसने मुंह फेर लिया। तब लेखा समझ गई कि वह जोगी नहीं राजकुमार इंदल ही है। फिर तो सुलेखा अपनी सखियों के साथ बाग में जोगी के दर्शन करने के लिए पहुंची। पहले औरों को दर्शन करने के लिए भेजा। सबसे अंत में स्वयं लेखा जोगी के पास दर्शन करने को पहुंची। जोगी की परिक्रमा करके लेखा ने शीश झुकाकर जोगी को प्रणाम किया। जैसे ही लेखा ने मुख उठाकर जोगी की ओर देखा तो जोगी की दृष्टि मिल गई। आंखें चार होते ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। लेखा बोली, अब भय नहीं, आनंद से रहो। रोज रात को मैं आपके पास मिलने आया करूंगी तथा आपको अपने महलों में ले जाया करूंगी। इस प्रकार वादा करके लेखा अपने महल में वापस चली गई।
महल में पहुंचकर ही उसकी प्रसन्नता हाव भाव से झलकने लगी। इधर इंदल जोगी बनकर नगर की गली गली में घूमने लगे। घर घर श्रद्धालु उनका स्वागत करने लगे। दिन भर जोगी नगर का भ्रमण करता रहता और रात्रि को लेखा के महल में पहुंचकर विश्राम करता। यह खेल रोज चलने लगा। मालिन लेखा को रोज फूलों में तौला करती थी। उसे लगा कि लेखा का वजन बढ़ता जा रहा है। एक दिन मालिन ने स्वयं यह रहस्य राजा को बता दिया कि लेखा का वजन बढ़ रहा है, लगता है कोई महलों में आता है। राजा ने जासूस लगाई और छिपकर पता लगाया कि जोगी ने राजमहल की इज्जत लूट ली है। राजा ने 20 सिपाही भेजे। जोगाजित भी गया, परंतु जोगी ने सोटे की सहायता से सबको मार गिराया। इसके बाद सैकड़ों सैनिक भेजे, परंतु जोगी के सोटे के सामने सभी परास्त हो गए। जोगाजित और राजा में सलाह बनी कि जोगी पर ब्रह्म फांस लगाकर उसे बांध लेना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही। ब्रह्म फांस से इंदल को बांध लिया गया। राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, जोगी के वेश में भोगी तू कौन है? तूने यह छल क्यों किया? तब इंदल ने जवाब दिया, राजन मैं जोगी नहीं हूँ, मैं तो आल्हा का पुत्र इंदल हूँ। मैंने किसी परस्त्री को नहीं छुआ। तब उसने सारी घटना सुनाकर कहा कि आदि भांवर तो पड़ चुकी हैं, अब शेष भांवर भी डलवाकर पूरा विवाह संपन्न करवा दीजिए। मंत्री की सलाह पर राजा ने इंदल को गहरे तहखाने में डलवा दिया। राजा सरेनांग ने लोहागढ़ के गजराज सिंह को पत्र लिखकर लेखा के विवाह का प्रस्ताव दिया। गज राजा ने प्रसन्न होकर नेगी को नेक दिया। उसने वीर मलखान को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। कैद में पड़ा इंदल भारी परेशान था। दूसरी ओर लेखा भी दिन रात बेचैनी में थी। दोनों का कोई बस नहीं चल रहा था। तभी पद्मावती लेखा ने अपने महल से तहखाने तक सुरंग बनाई और स्वयं जाकर इंदल से मिली। इधर लोहागढ़ की बारात सिंगल द्वीप पहुंच गई। साथ में सिरसापति वीर मलखान की फौज भी लड़ने पहुंची। सिंगल द्वीप की सेना भी तैयार कर ली गई और मुकाबले को तैयार हो गई। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। पहली लड़ाई तोपों की हुई, दूसरी बंदूकों से हुई, फिर तमंचों से गोली चली, फिर सांग और भालों से युद्ध हुआ। इसके बाद तलवारें बजने लगीं। लोहा और जोगा दोनों आमने सामने भिड़ गए। जोगा पर लोहा वार करने ही वाला था तो मलखे ने रोक दिया, क्योंकि सगे साले को मारना उचित नहीं, अतः जोगा को बांध लिया गया। दूसरी ओर मलखान ने गजपति सिंह को बांध लिया। दोनों भाइयों के बंधते ही सेना भाग खड़ी हुई। कोई अपने शस्त्र छोड़ गया तो कोई अपने वस्त्र छोड़ गया। राजा सरेनांग को सूचना मिली कि दोनों पुत्र बंदी बना लिए गए हैं। सेना ने हार मान ली। तब उसको एक उपाय सूझा। उसने सोचा, वह जोगी बड़ा वीर दिखता है, उसे ही रण में भिड़ा देता हूँ। वे मरे या ना मरे, मेरा तो लाभ ही होगा। तभी राजा ने योगी बने इंदल को बुलवाया और कहा कि मेरे दोनों बेटे बंदी बन चुके हैं, युद्ध में तुम लड़ो, जीत गए तो पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। इंदल को मनचाही मुराद मिल गई। नया घोड़ा और 5 हथियार लेकर मैदान में उतर पड़ा। ऐसी मारकाट मचाई कि शत्रु भी दांतों तले अंगुली दबाने लगे। लोहा पर इंदल ने मंत्र पढ़कर वार किया। उसको हौदे में गिरते ही बांध लिया। फिर मलखान ने वार किए। इंदल ने वे सब बचा लिए। मलखान की ढाल काट दी तो मलखान बहुत हैरान हुआ। बावनगढ़ में उसकी तलवार को सहने वाला कोई भी नहीं मिला था। यह जोगी कहाँ से आया है, इसका परिचय जानने की जिज्ञासा हुई तो मलखान ने पूछा। मलखान ने कहा कि कौन हो तुम, किस क्षत्रिय के पुत्र हो? तब इंदल ने परिचय देते हुए कहा कि मैं बनाफरों का बेटा यहाँ अकेला फंसा हुआ हूँ। मैं महोबे का रहने वाला हूँ, जहाँ के राजा परमाल हैं। वीर आल्हा तथा सुनबा का पुत्र हूँ। ऊदल और मलखान मेरे चाचा हैं, जिनके नाम से बच्चे भी रोना बंद कर देते हैं। ज्यों ही मलखे ने इंदल की बात सुनी, त्यों ही इंदल की बाह पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर इंदल ने अपने यहाँ आने की सब कहानी सुनाई। दोनों गले मिलकर रोने लगे। उनके मिलन का आनंद उन्हें तो आ ही रहा था, देखने वाले भी ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे गाय के बछड़े के मिलन को देखकर सब प्रसन्न होते हैं। तब मलखान ने लोहा को समझाया कि अब तुम लौट जाओ, यह लड़की तो अधब्याही है, 3.5 फेरे इंदल के साथ ले चुकी है, अब इसका ब्याह इंदल से ही होगा। लोहा गुजरात को लौट जाता है। उधर इंदल के गायब हो जाने से महोबा में हाहाकार मच गया था। माँ दादी सब रोने लगी थी। ऊदल सोचते हुए निराश होकर गुरु अमरा के पास पहुँचे। गुरु ने इंदल की सारी हकीकत बता दी। ऊदल ने आल्हा को आकर इंदल की सिंगल द्वीप जाने की कथा सुनाई। फिर तो आल्हा, ऊदल, ताला सैयद, सुल के सब सिंगल द्वीप चल पड़े।
बस फिर क्या था, फिर तो आल्हा उदल ताला सैयद सुल खान इत्यादि सभी सिंघल द्वीप की ओर सेना लेकर चल पड़े। उधर से मलखान और इंदल लौट रहे थे।